नमस्कार, मैं पंकज कुमार, CPIM के राष्ट्रीय महासचिव। एमए कहा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की सख्त जरूरत है। नीतीश कुमार महज अवसरवादी नेता हैं और यहाँ पे जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको सत्ता से हटाने की जरूरत है। इस तरह उन्होंने यहाँ जातिगत सेंसस या फिर पहलगाम पे जो अटैक हुआ है, गरीबों दलितों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन निश्चित है। और यह पूछे जाने पर कि वो इन मुद्दों को किस तरह करेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ये जल्द ही तय हो जाएगा कि CPIM बिहार में कितने सीटों पर लड़ेगी। आपको मालूम होगा, मैं भारत का सबसे दक्षिण भाग से है, केरल से है। मेरा हिंदी बहुत बुरा है। CPIM के राष्ट्रीय महासचिव MA बेबी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवसरवाद का उस्ताद बताया। बहुत ज़्यादा समय प्रूव किया इनका राजनीति अवसरवाद राजनीति है। हिंदी में भी वो बोलेगा अवसरवाद। जो मेरा दोस्त नीतीश कुमार जी अवसरवाद का उस्ताद है, वो भी उस्ताद। तो क्या बोलना है इसके साथ? ये आप बीजेपी के सांप्रदायिकता पे अटैक करते हैं, लेकिन राजद के भ्रष्टाचार का आरोप पे चुप रह जाते हैं और गठबंधन करते हैं उसके साथ, जबकि आपके पार्टी का छवि ईमानदार छवि है। अभी हमको मालूम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संविधान है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी एनफोर्समेंट ईडी का फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी सब लोग बोलता है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, बीजेपी का ओन इलेक्शन ड्यूटी काम करता है। ऐसा बहुत ज़्यादा एलिगेशंस है जो करप्शन का अत्याचार किया जा रहा है। तो उसमें कंट्रोवर्सी है, क्या किया क्या नहीं किया, सब प्रूफ करके कोई लोग ऐसा कुछ करप्शन किए तो जो लीगल प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर से इनको क्या शिक्षा मिलेगा वो देना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। महागठबंधन एक राजनीतिक दिशा से काम करता है। हमारे राष्ट्र में लोगों को सामने सबसे बड़ा अत्याचार सांप्रदायिकता है। हम सब दोस्त हैं ना। हमारा कोई लोग बोलता है तुम इसी रिलीजन में है, ये दूसरा रिलीजन में है, तुम इकट्ठा करके नहीं जाना पड़ेगा। ये यूपी जैसा संस्थान में प्राइम मिनिस्टर बोलता है, चीफ मिनिस्टर बोलता है ये संघर्ष 80% और 20% है। कहाँ जाएगा हमारा राष्ट्र? तो ये इसलिए सांप्रदायिकता को खत्म करने का सबसे बढ़िया डिमांड है। राष्ट्र का विकास के लिए पूरा लोग इकट्ठा करके काम करना है। इसलिए सांप्रदायिकता का खिलाफ सबसे बढ़िया संघर्ष करना महागठबंधन का एजेंडा है। CPIM के राष्ट्रीय महासचिव MA बेबी ने बिहार में सीटों का बंटवारा और जातीय जनगणना पर कहा कि और स्टेट सेक्रेटरी नेता यहाँ है, वो सब चर्चा करेगी और स्वास्थ्य में डिसीजन होगा, कैसा कितना सीट कंटेस्ट करना है, कहाँ कंटेस्ट करना है, वो सब स्टेट लीडरशिप महागठबंधन में चर्चा करके डिसीजन होगा। भारत सरकार जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है। कास्ट सेंसस 3 तारीख 2 दिन पहले हमारा पोलिट ब्यूरो का मीटिंग था दिल्ली में, पहला मीटिंग था, वहाँ हम डिस्कस किया। ऐसा है जो सब
वामपंथी मोर्चा और दूसरा प्रतिपक्ष राष्ट्रीय दलों एक कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज। क्यों? जिस लोगों का समूह में, आर्थिक नीति में, शिक्षा में, काम में पीछे है, इनको कैसा मदद देना पड़ेगा, इसलिए है। लेकिन पहले जो डिमांड आने के समय मोदी जी क्या बोला, मेरा सामने सिर्फ 4 जाति है। हम पहले सोचा वो चातुर्वर्णी का ऊपर बोलता है, लेकिन वो दूसरा व्याख्यान दिया, नवजवान स्त्री वगैरह वगैरह। लेकिन ये राज्य का सबसे बढ़िया एक प्रॉब्लम था, क्यों वेमुला को आत्महत्या किया, ये सब इश्यू है। सो अच्छा है जो मोदी जी का पोजीशन क्या था वो मॉडिफाई करके अभी वो बोलते हैं गवर्नमेंट डिक्लेयर किया ये करेगा, लेकिन कब करेगा, कैसा करेगा, ये डिटेल्स मोडस ऑपरेंडी कैसा वो सब करेगा अभी तक व्यक्त नहीं हुआ। इसका ऊपर हमको बहुत उत्कंठा है। सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एम.ए. बेबी से जब पूछा गया कि सरकार उन पर फासिस्ट होने का आरोप लगाती है, तो उन्होंने कहा नए फासिस्ट को पहचानने की जरूरत है। इस क्लासिकल 1920s, 30s and 40s फासिज्म था। कहा भारत में था? नहीं, यूरोप में था, जापान में था, कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री में भी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। हम न्यू फासिज्म क्या बोलता है, ये डाइल्यूट करने के लिए बोलता है। ऐसा बोलने वाला लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग ऐसा बोलता है, उस सब लोगों को हम बोलना चाहूंगा, नया न्यू फासिज्म, नव फासिज्म हम बोलता है। अभी जो फासिज्म आएगा वो जो क्लासिकल फासिज्म का रूप में नहीं है, दूसरा रूप में होगा, इसी है हम बोलने वाला। इसलिए हम डाइल्यूट नहीं करता है, इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ फासिज्म हैपनिंग नाउ, वी आर नॉट गिविंग एनी कंसेशन। जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला वाजपेयी गवर्नमेंट, जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, किसान को, जो ग्राम में रहने वाला दरिद्र लोगों को अत्याचार करता है, वो गवर्नमेंट को फासिस्टिक आरएसएस कंट्रोल बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट को हटाना है, दिल्ली से हटाना है। जो प्रांत में वो अकेला और दूसरा अवसरवादी लोगों के साथ काम करता है, प्रांतिक जगह में जिनका रूल है, जैसा बिहार, वो सभी जगह उनको हटाना है। ये है सबके प्रधान मुद्दा कब तक। इसके साथ हमारा डिसीजन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शक्ति ताकत बढ़ाना है, वामपंथी दलों का ताकत बढ़ाना है, और जो जनतांत्रिक मुद्दा आगे बढ़ाना है। अभी हमारा पार्टी का बिहार सेक्रेटरीट का बैठक था, वहाँ हम ये सब डिस्कस किया। जो कॉल मदुरा पार्टी कांग्रेस दिया बीजेपी को और इनका अलीज को हटाना, इनका सबसे पहला टेस्ट होगा
यही बिहार पर इसी वर्ष में 5-6 महीना के अंदर चुनाव लड़ाना है बिहार में। सो सांप्रदायिकता को जन समूह का विभाजन के लिए जो सांप्रदायिकता राजनीति आगे बढ़ाता है, वो लोगों को बिहार के जो चुनाव में डिफीट करके हटा करके हमारा पार्टी कांग्रेस का राजनीतिक जो आह्वान है, जो मुद्दा लोगों को सामने रखा, वो एक सफलता का मुद्दा है, ऐसा बिहार में प्रूव करेगा जो बिहार का चुनाव है। यहाँ हमारा परिचित व्यक्ति है नीतीश कुमार जी। वो दिल्ली में था, पार्लियामेंट में भी था, उसी समय जो राज्यसभा सदस्य ऐसे रहने में इनको देखना और बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन अब वो नीतीश जी बहुत खतरनाक रास्ता से चलता है भाजपा का साथ, और वो जो आरएसएस और भाजपा बोलेगा वो करता है। वो विभाजन का राजनीति है, करप्शन बहुत कुछ ज्यादा है, नौजवान लोगों को काम नहीं मिलता है। ये सब प्रॉब्लम, मजदूर लोगों का प्रॉब्लम, किसानों का प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर लेवल का प्रॉब्लम, और जो अत्याचार होता है स्त्रियों महिलाओं का ऊपर बिहार में, ये सब मुद्दा लेकर के बिहार का महागठबंधन लोगों को सामने जाने का तैयारी करता है। कुछ सवाल है तो पूछ सकेगा, लेकिन नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर हमारा पार्टी कांग्रेस पे एक रेजोल्यूशन दिया। अभी भारत में प्राइवेटाइजेशन चालू है, निजीकरण। इसका रिफ्लेक्शन क्या है? वो सब प्राइवेट सेक्टर में जाने के समय जो शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, दलित लोगों को जो आकर्षण मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा पार्टी कांग्रेस इसका ऊपर एक रेजोल्यूशन दिया, प्राइवेट सेक्टर में भी आकर्षण होना है, आरक्षण। नौजवानों को जो लोग काम करने का दाखिले इनको काम नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 लाख वैकेंसी अनफिल्ड है। हम आरक्षण का ऊपर प्राइवेट सेक्टर में ये आवश्यकता है, जैसा एक रेजोल्यूशन पार्टी कांग्रेस में ले लिया। मुझे बहुत खुशी है, यहाँ आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आरक्षण होना है। ये भी महागठबंधन का एक अच्छा रास्ता है। इसलिए हमका पूरा विश्वास है, पार्टी कांग्रेस के बाद जो पहला लड़ाई राजनैतिक महालड़ाई होगा, वो महागठबंधन के विजय में समाप्त होगा।